हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दे दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दिया है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। जिसने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपका जो है क्या कर चल रहा है, ज्योग्राफी में हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। साइंस में हमने सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है। जैसे ही आपका बायो कंप्लीट होता है, हम आप उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेके आएंगे। और आपकी जो है हिस्ट्री में मेडिवल हमने स्टार्ट कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो आज हम क्या लेके आए हैं, बायो लेके आए हैं। बायो में जो है अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये आज का चैप्टर नंबर है 7। इसको हम देखेंगे क्या है। सूक्ष्म जीव, अन्य कारकों से होने वाले रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण। चैप्टर क्या है चैप्टर है सूक्ष्म जीव, अन्य कारकों से होने वाले रोग उपचार तथा उससे संबंधित उपकरण। सबसे पहले हम जो इसका पहला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया नाशक दवा है। ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर जीव को घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक दवा का नाम पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो है मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई है, इस कारण से जो है बहुत तेज़ नहीं बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तेज़ बोलने में, आप लोग मैनेज करिएगा। क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया नाशक दवा है। ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर जीव को घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक्स दवा का नाम पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, एड्स का पहला मामला 1968 में देखा गया। दूसरा क्या है, भारत का पहला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से 1999 में प्रारंभ किया गया। साथ ही एड्स राष्ट्रीय कंट्रोल संगठन का निर्माण प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा पॉइंट जो है सही है? दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत सही है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV संक्रमण के बाद होती है। भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया। 1990 की शुरुआत में HIV के मामले में अचानक वृद्धि के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य देश में HIV और एड्स के रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी नीतियां तैयार करना, उनका क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करना है। विश्व में इसके प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला क्या है, बारीक सुई चषक बायोप्सी कैंसर से संबंधित है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, मस्तिष्क ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य सही है। तो बारीक सुई चषक बायोप्सी कैंसर से संबंधित होती है। दूसरा क्या है, मस्तिष्क ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। कैंसर शरीर के किसी अंग में शुरू हो सकता है।
कैंसर जो है शरीर के किसी भी अंग में शुरू हो सकता है। जब कोशिकाएं बेकाबू होकर सामान्य कोशिकाओं से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। मस्तिष्क में कोशिकाओं के असमान रूप से बढ़ने पर जो गांठ बन जाती है उसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। इस ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में जीवाणु किनका कारण है। निम्नलिखित रोगों में जो जीवाणु हैं वो किनका कारण है, तो उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, इसके अंतर्गत कुष्ठ रोग, दूसरा है प्लेग, गलसुआ, पोलियो। जीवाणु से जो है क्या किसका कारक है, वो आपका जो है कुष्ठ रोग और प्लेग का कारक है। मानव शरीर में कई तरह के संक्रामक रोग पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कुष्ठ रोग, प्लेग, टिटनेस, यक्ष्मा जिसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। आपसे पूछा जाता है कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई है, तो इवानोस्की के द्वारा की गई है। इवानोवस्की के द्वारा की गई है। विषाणु से होने वाली बीमारियों में कौन सा है, रेबीज़ है, खसरा है, हेपेटाइटिस है, ट्रैकोमा है, पोलियो है, गलसुआ है, एड्स है, चेचक है, डेंगू है, ज्वर, छोटी माता आदि इससे संबंधित हैं। छोटी माता इसे क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रग गिद्धों की समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, कौन सा है, डिक्लोफेनेक सोडियम। डिक्लोफेनेक सोडियम का जो है हमने इससे रिलेटेड जो है आपका मेंस में जो है मेंस में भी हमने इसका क्वेश्चन करवाया था। जिसने मेंस की सीरीज़ हमारी नहीं देखी है तो वो आप उसको देख सकते हैं। जो बच्चे जो है 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 2026 जो टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारी मेंस की सीरीज़, हमारी प्रीलिम्स के साथ साथ हमारी मेंस की सीरीज़ भी जो है ज़रूर देखिए। और जिन लोगों का जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2025 का, तो आप पहले प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर पूरा उसको तैयार करिए। उसके बाद में आप जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है, हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है हम फिर से उसको स्टार्ट कर देंगे। आप लोग उसको जो है देखिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को वो सीरीज़ कैसी लग रही है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समिष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, तो कौन सा है, डिक्लोफेनेक सोडियम है। गिद्धों की समिष्टि में ह्रास के लिए डिक्लोफेनेक जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने में मदद करती है, उत्तरदायी है। जब यह दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है और उसको मरने से थोड़ा पहले यह दवाई दी गई होती है और उसको भारतीय गिद्ध खाता है तो उसके गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं और वह मर जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन, एड्स एचआईवी के कारण होता है। एड्स एक घातक संक्रामक बीमारी है। यह एचआईवी नामक वायरस के कारण होती है। प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु एड्स के कारण होती है। एचआईवी अपने जेनेटिक पदार्थ के रूप में आरएनए का उपयोग करता है। एचआईवी जो है अपने जेनेटिक पदार्थ के रूप में किसका यूज़ करता है, आरएनए का उपयोग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है, तो हृदय की दशा को स्पष्ट करता है ईईजी। ईईजी जो है किसको हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है, ईओजी स्पष्ट करता है। ईईजी का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। ईसीजी का संबंध हृदय से होता है। ईसीजी हृदय की दशा को जो है कौन स्पष्ट करता है, ईसीजी स्पष्ट करता है। और आपका जो है ईओजी, ये आपका जो है यहाँ गलत है। ईओजी जो है किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। ईपीजी संचार से संबंधित है। ईईजी किससे संबंधित है, यह जो है हृदय की दशा को स्पष्ट करता है। यहाँ पे अल्टरनेट जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पे क्या है, ईसीजी होगा। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे जो है ईसीजी ही है हृदय से संबंधित। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित, ये तो हर किसी को पता है ईईजी, क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित आप लोगों ने भी कितनी बार सुना होगा कि जो है डॉक्टर बोलते हैं कि ईईजी करवा लो अगर जो है मस्तिष्क की जांच करनी रहती है तो। ईओजी आँख से संबंधित है। ईपीजी का संबंध संचार से है।
नेक्स्ट हम देखेंगे अपोहन प्रशासित किया जाता है जब गुर्दे काम नहीं करते हैं। अपोहन जो है प्रशासित किया जाता है, कब प्रशासित किया जाता है? जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। अपोहन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का गुर्दा किडनी सही तरीके मतलब गुर्दा मतलब किडनी सही तरीके से कार्य नहीं करता है। जब शरीर में गुर्दे काम नहीं करते हैं तो डायलिसिस की मदद से शरीर में विषाक्त अपशिष्ट अतिरिक्त पानी को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन है? आयोडीन युक्त नमक का प्रचार किया जाता है दूर करने के लिए। इसको दूर करने के लिए पोषणज घेंघा को दूर करने के लिए पोषणज जो है जो ग्वाइटर जो हो जाता है उसको दूर करने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इस रोग से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसे दूर करने के उद्देश्य से आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग पर बल देने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। मनुष्य के शरीर में आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में सहायक होती है। यह हार्मोन शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीसीजी का टीका है। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? क्षय रोग की रोग के लिए। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये भी आपको पूछा जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। यह टीका मुख्यतः बच्चों को क्षय रोग, दिमागी बुखार दिमागी बुखार जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं से सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हृदय की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? अभी हमने उसमें देखा था तो ECG था, जबकि वहाँ पे अल्टरनेट में आपका क्या दिया हुआ था? अल्टरनेट में EOG दिया हुआ था, तो वो आपका गलत था। ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो है हृदय की जांच करने के लिए ECG का यूज किया जाता है और मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG का यूज किया जाता है। EOG का यूज किसके लिए किया जाता है? आँख की जाँच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है? एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है। इसका रासायनिक नाम एस्टिल सैलिसिलिक एसिड है। ज्वरनाशी पैरासीटामॉल है। शरीर का टेम्परेचर क्या करती है? कम करती है। और प्रतिफिन कारक जो है पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स है। आज अस्थि क्षय रोधी क्या है? कैल्सिफेरॉल जो है क्या है? विटामिन डी। सभी सुमेलित है। पूर्तिरोधी ऐसे द्रव होते हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, उनका विनाश करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या दिया गया है? औषधि और इसका उपयोग, मतलब किस औषधि का जो है यूज़ किस चीज़ में किया जाता है, तो क्लोरोमाइसिटिन का यूज़ किस में करते हैं? टाइफाइड नाशी के रूप में इसका यूज़ करते हैं। क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हैं प्रतिरोधी के रूप में। क्विनैन का यूज़ करते हैं मलेरिया रोधी के रूप में। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है। अभी हमने इससे पहले देखा था, फिर से एक बार देखेंगे। क्लोरोमाइसिटिन का यूज़ करते हैं टाइफाइड नाशी के रूप में। क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हैं पूर्तिरोधी। क्विनैन है मलेरिया रोधी और एस्पिरिन है आपका दर्द निवारक। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसको हम देखेंगे। बारबिट्यूरिक जो है एसिड शाकनाशी नहीं है। क्लोरेमफेनिकॉल क्या है? प्रतिजैविकी है। मार्फिन दर्द निवारक है। एस्पिरिन हमने क्या देखा था? दर्द निवारक। मार्फिन भी हमने दस्त निवारक देखा था। क्विनैन मलेरिया रोधी है। ये सभी हमने अभी देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ है? किस वर्ष में? 1987 में। 1987 जो है किससे संबंधित है? जापानी मस्तिष्क ज्वर से संबंधित है। जापानी मस्तिष्क ज्वर जापानी इन्फ्लाइटिस फ्लेवी वायरस जनित एक घातक बीमारी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जापानी इन्फ्लाइटिस जो बीमारी है वह जो है कौन से वायरस के द्वारा होती है, तो उसका नाम क्या है? फ्लेवी वायरस के द्वारा यह होती है। इस बीमारी में वायरस के वाहक मच्छर होते हैं। ज़्यादातर जो बीमारियाँ जो होती हैं मच्छरों के द्वारा ही होती हैं, जिसमें जो है चाहे वो आपका डेंगू हो, मलेरिया हो या जो है आपका फाइलेरिया हो, जिसे हम आम भाषा में हाथी पाँव भी बोलते हैं, वो चाहे बीमारी हो वो भी आपकी जो है मच्छर के द्वारा ही होती है।
जो मनुष्यों एवं पशुओं को संक्रमित करते हैं। मतलब जो इस बीमारी के जो बीमारी में वायरस के वाहक मच्छर होते हैं, जो मनुष्यों एवं पशुओं को संक्रमित कर देते हैं। यह बीमारी एशिया के खासकर कृषि प्रधान क्षेत्रों में अपना पांव फैलाती है। भारत में जापानी मस्तिष्क ज्वर 1987 में प्रकट हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये जॉन साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। अब भारत जो है क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है। जॉन साल्क ने 1952 में पोलियो का टीका ईजाद किया। वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवासी थे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की। अब ये सारे फैक्ट आपके पूछे जाते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो आप लगाएंगे एडवर्ड जेनर। जब आपसे पूछा जाता है कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। और आपके जो है पोलियो के टीके की खोज किसने की है? जॉन साल्क ने की। फिर से हम एक बार देखेंगे, पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। और आपका जो है चेचक के जो टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हैजा इसके अंतर्गत आता है, एंथ्रैक्स आता है, टिटनेस आता है। आपका जो है काला जर इसके अंतर्गत नहीं आता है। बैक्टीरिया या जीवाणु छोटे जीवित जीव हैं। इसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं। बैक्टीरिया की खोज 17वीं शताब्दी में एक जो है डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया खोज किसने की है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है। बैक्टीरिया जनित बीमारियां कौन सी होती हैं? आप इसको याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। निमोनिया है, तापेदिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से जो है जनित रोग कौन से हैं और वायरस से कौन से रोग होते हैं। निमोनिया है और तापेदिक है, टेटनस है, हैजा है, एंथ्रेक्स है आदि। जबकि काला अजार और जो है लीशमीनिया जाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग या हैंसेन का रोग चिकित्सक गेरहार्ड आर्मोर हैंसेन के नाम से माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। कुष्ठ रोग मुख्यतः ऊपरी श्वसन तंत्र के श्लेष्म वाहन नसों की एक ग्रेनुलोमा संबंधी बीमारी है। त्वचा पर घाव इसके प्राथमिक बाह्य संकेत हैं। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो कुष्ठ रोग बढ़ सकता है, जिससे त्वचा की नसों, हाथों, पैरों, आँखों में स्थायी क्षति हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? प्लेग जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु से होता है, गंजापन कवक से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। फिर से हम देखेंगे जीवाणु से होने वाला रोग है प्लेग, विषाणु से एड्स होता है, कवक से गंजापन होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। जॉन साल्क के द्वारा किसकी जो से संबंधित किसकी खोज की गई थी? पोलियो की। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इंसुलिन बेंटिंग ने, और पोलियो की जॉन साल्क ने की थी। टीबी की जो है यूरिन व कॉलमेट ने की थी। इसके पहले वाले जो है क्वेश्चन में हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। फिर से एक बार देखेंगे, चेचक की खोज जो है किसने की थी? टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, इंसुलिन बेंटिंग से संबंधित है। और पोलियो की खोज जो है किसने की थी? यह जो है पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। टीबी की खोज ग्यूरिन अथवा कॉलमेट ने की थी। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं फैलता है किससे? राइनो वायरस से। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है राइनो वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस एक रोम निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। विषाणु मुख या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। आंत में आश्रय लेने के बाद रक्त प्रवाह में आ जाता है। इससे सर दर्द, ज्वर, वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ल्यूकीमिया एक
रक्त रोग है, जिससे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीका वायरस किस रोग का जनक है। इसका जो है माइक्रोसिफेली का जीका वायरस से माइक्रोसिफेली रोग होता है। जीका वायरस के कारण बुखार दर्द को दूर करने के लिए एसिटामिनोफेन दवा दी जाती है। जीका वायरस एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 फरवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता का पौधा, जो भारत का देशज है, औषध निर्माणी समवाय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दावा किया जाता है किसके? मधुमेह के। करी पत्ते के द्वारा जो है ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा यह घोषणा की गई है कि करी पत्ता का पौधा, जो भारत में देशज है, औषध निर्माणी समवाय के लिए अरबों डॉलर उत्पादित करने की क्षमता रखता है। करी पत्ता डायबिटीज़ के उपचार के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य में अल्फाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा? यकृत। अल्फाटॉक्सिन जीवों के लिए जहरीला और कैंसर कारक रसायन होता है, जो रोग जनक कवक के द्वारा भोजन के माध्यम से मनुष्यों में यकृत को प्रभावित करता है। ये कवक प्रायः मक्का, मूंगफली, कपास के फसलों पर पाया जाता है। अल्फाटॉक्सिन का उत्पादन करने के लिए मुख्यतः मुख्य कवक क्या है? एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस पैरासिटिकस, ये जो है मुख्य कवक हैं इसको उत्पादन करने वाले। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? मलेरिया किससे संबंधित है? यह जो है रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। फाइलेरिया का संबंध जो है लसिका ग्रंथि से है। एन्सेफेलाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से। ल्यूकेमिया का संबंध है बोन मैरो से, अस्थिमज्जा से। मलेरिया रक्त कोशिका से संबंधित है। फाइलेरिया संबंधित है लसिका ग्रंथि से। एन्सेफेलाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से। ल्यूकेमिया का संबंध है बोन मैरो, अस्थिमज्जा से। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? रोटा वायरस है। विषाणुओं, जीवाणुओं एवं परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का मुख्य कारण नोरा वायरस, जबकि बच्चों में क्या होता है? मतलब अगर वयस्क में जो अतिसार होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। नोरा वायरस होता है, बच्चों का क्या होता है? रोटा वायरस। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह कौन सा है? फाइलेरिया है। गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है, जिसमें मुख्य फाइलेरिया वाउचेरिया ब्रंकोफिट से होता है। ये मादा मच्छर के शरीर में रहते हैं। फ्लोरोसिस रोग फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। इसमें पेयजल में फ्लोरीन की अधिकता होती है। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होता है। इंसेफ्लाइटिस रोग मस्तिष्क रोग होता है और जो विषाणु से होता है एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसे मेनिंजस कहते हैं। इसमें वायरस के संक्रमण से सूजन और दर्द होता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस रोग के कारण खट्टा गला, तेज बुखार, सिर दर्द, लगातार उल्टियाँ, मानसिक चेतना में कमी आदि देखी जाती है। रक्त में श्वेत कणिकाओं के बढ़ जाने के कारण ये रोग होता है। उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है और लकवा मतलब ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर कहा जाता है। लकवा रोग पैरालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू आपका जो है किससे होता है? डेंगू एक विषाणु जनित बुखार है जो एंडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। यह मुख्यतः एंडीज की 2 प्रजातियों एंडीज एंजिप्टी एंडीज एल्बोपिक्टस के मच्छरों द्वारा होता है। एंडीज एल्बोपिक्टस को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से, अगर आपसे पूछा जाता है कि एशियाई बाघ मच्छर के नाम से किसको जाना जाता है, तो एंडीज एल्बोपिक्टस को जानते हैं, इसके कारण डेंगू होता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडीज एजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई मच्छर बाघ मच्छर इसके लिए कम जिम्मा मतलब ज़्यादातर जो किससे फैलता है, एडीज एजिप्टी के द्वारा फैलता है। और जो एडीज एल्बोपिक्टस जो है मच्छर, जिसे जो है एशियाई बाघ मच्छर कहते हैं, इसके लिए कम जिम्मेदार होते हैं। आपसे ये जो है कथन में भी जो है एक दो कई कई जो फैक्ट आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर मतलब पीत बुखार, जीका वायरस का भी वाहक होता है। डेंगू बुखार होने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है, जिसके लिए जो है डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप कीवी खाइए। नेक्स्ट क्या है, मिनीमाटा रोग का मिनीमाटा जो रोग होता है उसका कारण है, उसका कारण क्या है, मरकरी प्रदूषित जल। मिनीमाटा जो रोग होता है उसका कारण है मरकरी प्रदूषित जल। मिनीमाटा रोग एक विशेष प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पारे की अत्यधिक विषाक्तता के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग की खोज 1956 में जापान में कुमामोटो प्रीफेक्चर में स्थित मिनीमाटा शहर में की गई है। फ्लोराइड प्रदूषित जल के सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत और हड्डियां पूरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। शीशा जो है लेड की शरीर में शीशे की शरीर में मात्रा बढ़ने से मानसिक या शारीरिक रूप से समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉकनी सिंड्रोम किससे प्रदूषण के कारण होता है, तो यह फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। नॉकनी या जो है जेनुवेल्गम घुटनों से जुड़ी समस्या है, जिसमें मरीज के घुटने एक दूसरे को नहीं छू रहे होते हैं। फ्लोराइड से प्रदूषण नॉनकी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो वह जो है मेथेमोग्लोबिन। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मेथेमोग्लोबिन की जो है उपस्थिति के कारण। रक्त में मेथेग्लोबिन की जो उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में बदल कर इसमें क्या है कि जो रक्त में जो है मेथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड में जो मेथेमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है उसके कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। जब आपका जो है हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में बदल कर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, तो इससे शरीर के कई हिस्से में समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं को अधिक प्रभावित करता है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने से पीड़ित व्यक्ति कोमा तक में चला जाता है और सुधार न होने पर मृत्यु भी संभव होती है। पानी और जो है सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने पर मेथेमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर पानी में और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने से मेथेमोग्लोबिन की समस्या मतलब ब्लड में जो है क्या होता है, ब्लड में नाइट्रेट अधिक ज़्यादा पहुँचने से जो है क्या होता है, मेथेमोग्लोबिन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन की जगह जो मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और अधिक समय से रखे हुए पानी में भी नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। अधिक समय से रखे हुए पानी में भी अगर कहीं पर भी पानी को बहुत टाइम तक जो है रखा हुआ है, तो उसको जो है जहाँ तक हो सके उससे जो है पीने से बचना चाहिए। अतः ऐसे पानी के सेवन से जो है बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता होगी उससे क्या होगा, आप इस चीज़ को जो है जानने के बाद आप लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाती है बॉडी में, तो उससे जो है क्या होता है कि आप जो ब्लड होता है ब्लड का हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्तर है वो अत्यधिक कम होने लगता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और सुधार ना होने पर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके बारे में आप जो है लोगों को अवेयर करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छर वाहित नहीं है, निंद्रा रोग। निंद्रा रोग जो है स्लीपिंग सिकनेस, यह रोग ट्रेपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी होता है जो कि सीखी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों को काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक या मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है। डेंगू, ज्वर और
फाइलेरियासिस और मलेरिया के वाहक मच्छर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्य सर्वाधिक पाया जाता है? लिम्फोमा। कार्सिनोमा कैंसर विश्व में पाया जाने वाला सर्वाधिक कैंसर है। यह कैंसर त्वचा में या ऊतकों में उत्पन्न होता है जो अत्यधिक अंगों को स्तर को या आवरण बनाते हैं, या यह स्क्वैमस सेल का सिरनोमा, ग्रंथि कर्टिका अथवा न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, पार्किंसंस रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? या मस्तिष्क से संबंधित है। पार्किंसंस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इस रोग में रोगी के न्यूरॉन सेल के डेड होने पर प्रतिशत सामान्य दर से अधिक होता है। तो ये आपका जो है 400 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी जो है 4 से 5 एटलीस्ट हमको लग रहा है कि शायद जो है आपका जो है 3 से 4 क्लास और बची होंगी। उसके बाद में जो है आपका ये बायो शायद ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।